अहमर हाथ में कूलर लिए अंडे बेच रहा था, मगर आज सुबह से उसका एक भी अंडा नहीं बिका था। वो परेशानी के आलम में अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये आजमाइश आपकी तरफ से है, मुझे हौसला दें कि मैं इस आजमाइश पर पूरा उतर सकूं। वो कहने लगा, या अल्लाह, आपकी हिकमत आप ही जानते हैं। उधर मैंने अपनी बेवाह माँ का सहारा बनने के लिए अंडे बेचना शुरू किए, इधर मेरी माँ ही बीमार हो गई और आज सुबह से कोई भी अंडा नहीं बिका है। अगर आज कोई भी अंडा नहीं बिका तो मैं घर कैसे खाली हाथ जाऊंगा? मुझे तो अपनी माँ की दवाई लेकर जाना है। रास्ते में से एक शख्स जो कि उसके पास से गुजर रहा था रुक कर उसकी बातें सुनने लगा और ये सब सुनकर वो खुद से सोचने लगा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इस बच्चे की मदद कर सकता। और फिर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद अहमर अपने अंडे बेचना शुरू हो गया। वो हर गली हर बाज़ार में चक्कर लगाता जाता और साथ में आवाज़ लगाता, गरम अंडे, गरम अंडे। एक जगह पर उसे एक गाड़ी खड़ी नज़र आई। वो वहाँ जाकर रुक गया और कहने लगा कि बाजी, मुझसे अंडे ले लें। गाड़ी में बैठी खातून बोली कि मुझे नहीं लेने, तुम अपने अंडे कहीं और जाकर बेचो। अहमर बोला, बाजी अंडे ले लें, खुदारा मुझे बहुत ज़रूरत है। आप कुछ अंडे लेंगी तो मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे ताकि मैं अपनी अम्मी की दवा ले सकूं। तो वो खातून कहने लगी, अच्छा मुझे 4 अंडे लेने हैं, एक अंडा तुमने कैसे लगाया है? तो अहमर बोला कि बाजी एक अंडा 30 रुपये का है और 4 अंडे 120 रुपये के होंगे। तो वो खातून बोली, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये हैं, अगर 100 रुपये में 4 अंडे दोगे तो मैं लूँगी, अगर नहीं तो फिर मैं एक भी अंडा नहीं लूँगी। अहमर थोड़ी देर खामोश रहा और फिर सोचने के बाद उसने उसे वो 4 अंडे दे दिए और 100 रुपये रख लिए। उसके बाद वो खातून अपने पास ही बैठे हुए बेटे से बड़े मगरूर अंदाज में बोली कि बेटा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए हमें पैसों का सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए और तुम्हें भी बड़े होकर एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है, बिल्कुल मेरी तरह। इसीलिए ये जानना सीखो कि कहाँ ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करना है और कहाँ कम, और तुम्हें ये भी सीखना होगा कि हम महंगी चीज़ों को सस्ते दामों कैसे ख़रीद सकते हैं। उसके बाद वो खातून अपनी गाड़ी ड्राइव करके एक बड़े रेस्टोरेंट के सामने ले गई और अपने बेटे से बोलने लगी, आपको पता है कि यहाँ का खाना बहुत मशहूर है, चलो यहाँ से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो अपने बेटे से कहने लगी, हाँ बेटा, आपको कैसा लगा खाना? तो बेटा बोला कि मम्मा, खाना तो बहुत मज़ेदार था। तो माँ कहने लगी कि मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ का खाना बहुत मज़ेदार है। उसके बाद वो वेटर को बुलाती है, उससे बिल मांगती है और पूछती है कि कितना बिल हुआ। तो वेटर कहने लगा, मैडम आपका बिल 2500 रुपये है। तो वो खातून अपने पर्स से 3000 रुपये निकालती है और उसे देते हुए कहती है, कीप द चेंज। तो वेटर कहने लगा, थैंक यू, और वो कहती हैं, वेलकम। उसके बाद वो अपने बेटे से कहती है कि देखा बेटा, आपने अभी सीखा कि कहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करना है और कहाँ पर कम। इस रेस्टोरेंट में वेटर वही शख्स था जो रास्ते में से उस बच्चे की बात सुनता है। आज दिन भर की कमाई के बाद जब वेटर के पास अच्छी रकम जमा हो जाती है तो वो उसी बच्चे के पास वापस जाता है। वो उसे कहने लगा, अच्छा बेटा बताओ, ये अंडे कैसे लगाए तुमने? तो बच्चा बोला, भाई 30 रुपये का एक अंडा है, लेकिन आपको मैं इतना कहने ही लगा था कि वेटर उसे कहने लगा, क्या 30 रुपये का? तो बच्चा कहने लगा, भाई वही तो मैं कहने वाला था कि आपको मैं ये 25 रुपये का दूंगा। तो वेटर उस बच्चे से कहने लगा, मैं इतना सस्ता अंडा नहीं लेता, अगर तुम मुझे 3 अंडे 1000 रुपये के दोगे तो मैं तुमसे ले लूँगा, नहीं तो मैं तुमसे एक भी अंडा नहीं लूँगा। वो बच्चा हैरत से उसे देखने लगता है और फिर उसे 3 अंडे निकाल कर दे देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बच्चा अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि शुक्र है उसे खाली हाथ घर नहीं जाना पड़ेगा, अब वो कम से कम अपनी माँ के लिए दवा तो ला सकेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी महंगे ब्रांड से चीज़ें खरीदते हुए तो पैसे कम नहीं करवाते, लेकिन जब भी हम ऐसे गरीबों से कोई चीज़ खरीदने लगते हैं तो हम उनसे पैसे क्यों कम करवाते हैं? हमेशा इनकी मदद करने की कोशिश किया करें और इनको इनकी चीज़ों की कीमत से कुछ ज़्यादा पैसे दे दिया करें। हो सकता है आपकी थोड़ी सी मदद से किसी का घर चल सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे पेज को फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा।